जय नारायण। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी, एब्सेंट। अपनी चेयर पर बैठिए प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय जी, आज नियम 67 के अंतर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर मैं चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले 3 वर्ष में 2023, 2024 और 2025 में भारी बरसात के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी इन तीनों सालों में काफी नुकसान हुआ। 2023 में सिरमौरी ताल में बादल फटे, एक ही परिवार के 5 लोगों की उसमें जान चली गई। जहां पर वो पानी गया, आज भी पूरा मटेरियल वहीं पड़ा है, वो जमीन आज भी कृषि योग्य नहीं है। 2024 में लोबी के रोग में बादल फटा, लोगों की बहुत सी जमीन, उपजाऊ जमीन बह गई, एक व्यक्ति की जान चल गई। डंडा कालाम में बादल फटा, वहां पर भी बहुत से लोगों की कृषि योग्य भूमि चली गई, एक व्यक्ति की जान गई। और समय समय पर हमने सरकार से मांग भी की कि जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, माइनिंग एरिया भी है, और आज लगभग 40 से 50 टन क्रशर उस क्षेत्र में लगे हैं। एक हमारा प्रमुख मार्ग है, संपर्क मार्ग NH-07 बांगरण से बाईपास शिवपुर, पुरवाला, सालवाला, सिंहबरा, बगानी, खोदरी, माजरी, जिसकी लंबाई लगभग 26.5 किलोमीटर है, और ये उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस मार्ग से दूसरा मार्ग है देवीनगर, रामपुर घाट, नवादा, मानपुर, देवड़ा, इसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। इस मार्ग पर लगभग 30 टोन क्रशर लगे हैं। 24 और 25 इंडस्ट्री है, यहां पर 30 से ज्यादा होंगी। और चूना पत्थर की काफी माइंस यहां पर हैं। हैवी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, और 26 पंचायतों के लोग इस मार्ग से पोंटा साहब आते हैं। और हर वर्ष हिमाचल प्रदेश के राजस्व में लगभग 100 करोड़ रुपया इस क्षेत्र से सरकार को मिलता है। हमारे क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। हमने समय समय पर मांग भी की सरकार से कि कम से कम इस सड़क को तो मेंटेन करके रखो, परंतु दुर्भाग्य है आज ये सड़क की हालत इतनी खराब है, ये नहीं पता लगता कि सड़क खड्डों में सड़क है। इतना भारी रेवेन्यू मिलता है, भारी वाहन इस सड़क से जाते हैं, 26 पंचायतों के लोग यहां से जाते हैं, लगभग 5000 गाड़ियां हर दिन इस मार्ग से गुजरती हैं। और मैंने समय समय पर कहा, सरकार से मांग की, बहुत धार्मिक स्थान यहां पर हैं, प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री बगानी साहब यहां पर है, इस मार्ग पर पड़ते हैं। तीरगढ़ी साहब का गुरुद्वारा साहब यहां पड़ते हैं। तिब्बतन सोसाइटी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान यहां पर है। बाबा गरीबनाथ का बहुत बड़ा मंदिर यहां पर है। हजारों श्रद्धालु पंजाब से यहां पर आते हैं, और हम समय समय पर मांग करते हैं इस सड़क को मेंटेन करके रखा जाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं, 2003 में एनुअल मेंटेनेंस प्लान में केवल 3 किलोमीटर सड़क को पक्का किया गया।
2024 में शून्य, एक भी किलोमीटर नहीं दिया गया। वो 2025 में 7 किलोमीटर दिए गए, जून में काम शुरू हुआ, बरसात आ गई, 2 किलोमीटर का काम हुआ, 5 किलोमीटर का काम नहीं हुआ। और हमारे साथ, क्योंकि पोंटा डिवीजन में एक सब डिवीजन धौलाकुआं पड़ता है, 12 पंचायतें नान विधानसभा क्षेत्र की आते हैं, 7 पंचायतें रेणुका विधानसभा क्षेत्र की आती हैं। पोंटा डिवीजन का 65% पैसा इस 19 पंचायतों में खर्च होता है। हमारी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। इतना राजस्व देने वाला मार्ग, और लोग जब यहां से बाहर के प्रदेशों के आते हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ ये सड़क जुड़ती है, तो सरकार की बहुत आलोचना, सरकार को बहुत गालियां लोग देते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से सरकार से, रियलाइजेशन हुआ है 2024 में भी थोड़ा सा पोर्शन उसमें से डैमेज हुआ था। मैंने समय समय पर विभाग से आग्रह किया, आईपीएच विभाग से, इसको बंद कर दो, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो 18 तारीख की बरसात को ये जो चैनलाइजेशन किया है बाता नदी का, वो टूट गया। लगभग 100 बीघा जमीन की धान और गन्ने की फसल तबाह होगी। पता नहीं है गन्ना फसल धान था भी। अगर समय रहते, उस समय केवल 20-25 मीटर का डैमेज हुआ था। अगर उसको उस समय चैनलाइजेशन कर दिया जाता साल के अंदर अंदर, तो किसानों की, कुंडियों गांव के किसानों की 100 बीघे जमीन खड में तब्दील नहीं होती, वहां से धान की फसल, गन्ने की फसल तबाह नहीं होती। आदरणीय आईपीएच मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि अगर इसको चैनलाइज नहीं किया गया, नहीं रोका गया इसको, क्योंकि ये पानी यहां से जब अंदर जाएगा 1-1.5 किलोमीटर से फिर उसी नदी में वापिस आएगा, एक नाला उससे मिलेगा, उसके बीच जितनी जमीन पड़ेगी सारी जमीन को बहाकर ले जाएगा। ये सैकड़ों बीघा जमीन है, उपजाऊ भूमि है, लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने पिछले साल ये चैनलाइजेशन का काम नहीं किया, उनको आप आग्रह करें, उनसे उनको कहें कि तुरंत इसका एस्टीमेट बनाकर विभाग को दें, ताकि जो ये नुकसान हुआ है उस नुकसान को, उसकी भरपाई की जा सके। क्योंकि अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि यहां पर जी भारी बरसात के कारण नुकसान हुआ है। ये जो मैंने सड़कें गिनवाई आपको, ये तो भारी गाड़ियां चलती हैं, 50-50 टन का मटेरियल लेकर गाड़ियां चलती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से गाड़ियां मटेरियल लेकर निकलती हैं, स्टोन क्रशर का मटेरियल जाता है, माइनिंग का मटेरियल जाता है, सरकार को रिवेन्यू देती है। उसके बावजूद भी सरकार पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देती सड़क की रिपेयर करने के लिए। इनका ध्यान तो सिर्फ नाहन कंस्टिट्यूंसी और रेणुका कंस्टिट्यूंसी, शिलाई कंस्टिट्यूंसी से बाहर जाता ही नहीं कहीं भी। ये ऐसी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद उत्तराखंड में तो नहीं मिला दिया आपने, हमारी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। 3 साल में, 2.5 साल में तो उस सड़क की हालत ऐसी थी, 3 साल में जब आपने काम ही नहीं किया, 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई, इतनी भारी गाड़ियां निकलती, यहां से 2000 ट्रक हर दिन निकलते हो, वो सड़क रहेगी 3 साल तक क्या? उसकी तो हर साल रिपेयर चाहिए, जो आपको 100 करोड़ का रेवेन्यू हर साल देती है सड़क। उस मार्ग से लोग गुजरते हैं। उस सड़क का मेंटेनेंस करने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि अभी आदरणीय विक्रमादित्य जी गए थे वहां पर, उस दिन तो विभाग ने वहां पर जो है खड्डों का मटेरियल घेर के उस सड़क को उसको पूर दिया, 2-2 फुट के जो खड्डे थे। और उसने भी माना है कि वाकई सड़क की हालत खराब है।
इतनी महत्वपूर्ण सड़क का ये पता न लगे मेटलिंग हुई या सड़क क्या नहीं हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार की मंशा ऐसी है कि हमने उन विधानसभा क्षेत्रों में काम ही नहीं करना जहां ओपोजिशन के विधायक हैं, तो इस सरकार का भगवान ही रखवाला है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां तो 3 नेशनल हाईवे हैं, वो बचे हैं। अगर वो ना हो तो कंस्टिट्यूंसी सारी खड्डों में चली जाए। एक सड़क पे मैंने कहा ना आपको, केवल 3 किलोमीटर 2023 में एएमपी में पक्की हुई, 2024 में 0 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जो है इसमें इस साल हुई है। जब पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपने 10-12 किलोमीटर की टायरिंग सारे साल करनी नहीं है, और ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। मैंने कहा हम स्टोन क्रशर की गाड़ियां दिन में नहीं चला सकते, ना रश होता है, वो रात के 9 बजे से 6 बजे तक चलानी पड़ती हैं। भारी भरकम सरकार को राजस्व आता है उससे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार से, पोंटा विधानसभा क्षेत्र को की ओर भी ध्यान दें। उसको ऐसा मत छोड़ें कि ये विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। मैं ये महसूस करता हूं, आज दर्द होता है हमारे को इस चीज का। मैंने आदरणीय मुकेश जी से भी कई बार कहा, 216 ट्यूबवेल लगे हैं किसानों के, मोटे डाउन की पेमेंट तो कर दो। पेमेंट ही नहीं हुई 2-3 साल से। हिमकैड में लगे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर सरकार उसमें मोटरें नहीं डलवा सकती तो किसानों को अलाउ कर दो, एनओसी दे दो कि सरकार लोग अपने आप लगा लें किसान, ताकि दिक्कत ना हो। किसानों को लगाने की अनुमति दे दो आप। ना तो आप अनुमति देते हो लगाने की, किसानों की जमीन में लगे हैं, आपके विभाग ने लगा रखे हैं, उन ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं भाई, कम से कम कोई ना कोई डिसीजन लो ताकि उनका लाभ किसानों को मिल सके। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि कोई ना कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। 3 साल तो सरकार के निकल गए, कहते कहते हमारे कोई अभी तक उस पर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। तो मैं आपसे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो 2-3 सड़कों की बात की आपसे। अगर आपने सड़कों पर ध्यान नहीं दिया तो लोग अपने आप सड़कों पर उतरेंगे। आदरणीय उद्योग मंत्री जी गए थे पिछले दिनों, शिपर के लोग आपको ही मिले, उन्होंने आपसे भी आग्रह किया कि इस सड़क की हालत को सुधारिए। आदरणीय विक्रमादित्य जी आप गए थे, आपसे भी कहा, मैं भी निवेदन कर रहा हूं, कम से कम 2-3 सड़कों की हालत तो सुधार दो पोंटा की। सर मैं ये कह रहा हूं, पुल तो बनता बनता बनेगा इंटरस्टेट। वो जमीन आदरणीय चंद्र कुमार जी और आपके बीच का मसला है, जब आप सोल्व कर लेंगे एग्रीकल्चर लैंड मिल जाएगी, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है। मैं तो बोल दिया, मैं चंद्र कुमार जी से भी, आदरणीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, वो जमीन दे देंगे तो ब्रिज के लिए रास्ता बन जाएगा। एक सरकार वो है जो 2 साल से जिन्होंने ब्रिज बनाकर हमारे को दे दिया, एक हम लोग हैं जो 2-3 साल से संपर्क मार्ग बनाकर उस ब्रिज का फायदा नहीं उठा सकते, इंटरस्टेट कनेक्ट। चलो आप दोनों तय कर ले, मैं भी बैठ लूंगा आपके साथ, कहीं से तो उसको जोड़ने का रास्ता मिले। माननीय सदस्य प्लीज बाइंड अप। ये 3 साल हो गए हैं यही सुनते सुनते मुझे, इधर से जोड़ेंगे, कोई कहते इधर से जोड़ेंगे, कोई कहते इधर से जोड़ देंगे, जुड़ा है नहीं आज तक। और जोड़ते जोड़ते भी साल मत लगा देना भाई इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं बस आपसे एक निवेदन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, हमें संघर्ष करने के लिए आप प्रेरित मत करना। 3 सड़कों के लिए मैंने बोला है, 3 सड़कें अगर 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बनी तो हम धरना भी देंगे, सरकार का घेराव भी करेंगे। लोगों की जनहित की मांग है। इतनी बुरी सड़कों की हालत है, कहते कहते थक गए, प्रशासन बात नहीं मानता। डीसी साहब के पास चले जाए, डीसी साहब कहती मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो चौहान साहब से मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं तो इनसे भी कह रहा हूं, यही कर दे मेहरबानी, कम से कम। इसलिए मैं
गंभीरता से कह रहा हूं, ये सड़कें हमारे इलाके की भाग्य रेखा हैं। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं हर दिन। एवरेज निकालिए आप, हर महीने 3-3 लोगों की जान जाती है। एवरेज कम से कम 50 लोग एक साल में मरते हैं। गाड़ियों को साइड नहीं है देने के लिए, बीच में खड्डे हैं, आदमी गाड़ी बचाकर इधर को काटता है, दूसरी तरफ एक्सीडेंट हो जाता है। मैं दर्जनों एक्सीडेंट ऐसे बता सकता हूं सड़क पर। किसकी कमी है भाई? विभाग की कमी है, सरकार की कमी है, हमारी कमी है। उस कमी को कहीं ना कहीं तो पूरा करना पड़ेगा, ताकि लोगों का हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ऐसी सड़कों पर तो नहीं छोड़ सकते। ये मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया।